यस फ्रेंड्स, आज अपडेटिंग का वीडियो नहीं बनाया था। आज वीकेंड है और एफआईआई डाटा का आगमन आज बहुत जल्दी हो गया, तो दोनों को मिला जुला के एक वीडियो में अच्छा सा आपको बना के दे देता हूँ। कल आपको बताया था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहाँ करनी है। एलएनटी बहुत कम रेट पे बताया था, HUL बहुत कम रेट पे बताया था, रिलायंस बहुत कम रेट पे बताया था। 3 दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स वीडियो के माध्यम से कल आपको बता दिए गए थे। देखिए आज कैसे भागे। कल रात और सुबह गैप अप खुलेगा, वो खुला, वो भी पहले ही बता दिया गया था। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो डाउटफुल था दोस्तों। कहीं ऐसा नहीं था कि मार्केट बहुत ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि अचानक जहां इतनी ज़बरदस्त खतरा हो, अचानक बाजार नहीं भागा करता, डराया करता है। वही हुआ। आज अक्षय तृतीया है, सबको अक्षय तृतीया की मुबारक। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा, वीडियो देख के आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों। ये मैंने आपको बोल के अपनी आवाज़ में बता दिया है। आज बहुत वोलेटाइल बाजार रहे। बाजार नीचे खुले, डराया पूरा। बैंक निफ्टी 47,313 पूरा डरा दिया गया और 22,000 के नीचे निफ्टी 50 भी खुला, उसने भी पूरा डरा दिया गया। तो फ्लैट टू डाउन और फिर अप बाजार हो सकते हैं, ऐसा हमने अपने मेंबर्स को लिख दिया। लेवल्स दे दिए थे दोस्तों, लेकिन आज उन लेवल्स का कोई महत्व नहीं रहा, कंसोलिडेशन होता रहा। ट्रिक, दिमाग, विचार, सोच, मनन और चिंतन ने आज काम किया। उसी के आधार पे सबसे पहले जो बोनी हुई वो दोस्तों 22,250 की कॉल से हुई। बोनी तो क्या हुई दोस्तों, जो हमने कल एक कॉल कैरी कराई थी और हमने बोल भी दिया था कि रिबाउंस होगा तो हम इस कॉल से निकलेंगे, और आज सुबह के लिए हमारे पास कैरी कराया हुआ कुछ नहीं था। 22,250 की कॉल दे दी, अनलिमिटेड लोट, कितने ले लो, 95 रुपये पे। दोस्तों मैं आपको पता है एंट्री सिखाता हूँ और एग्जिट कब निकलना है वो भी सिखा देता हूँ, लेकिन मैं लोड ज़्यादा होने के कारण जल्दी निकला और वो कॉल नॉन स्टॉप 120 रुपये तक भागी, 95 से नीचे नहीं गई दोस्तों। तो बोनी हो गई आज सुबह बढ़िया। उसके बाद में दिमाग में आया कि यूनाइटेड फॉस्फेट लिमिटेड UPL दे दिया जाए दोस्तों। 466 पे दिया और कॉल ऑप्शन में उसकी कॉल दे दी दोस्तों। 462 भी आया, वो 19 रुपये कुछ पैसे, आई डोंट नो, क्या याद नहीं मेरे, 1300 का लोट था दोस्तों। आज वो कॉल इतनी भागी, शेयर 466 से 500 के ऊपर भी क्रॉस कर गया आराम से, और उस कॉल ने छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिए, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिए। 2 प्रॉफिट हो गए। बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड करने की ज़रूरत थी। फिर हमने
स्टडी की बैंक की। बैंकिंग में लगा कि फिन निफ्टी को कुछ उछाल मिलेगा, तो 111 पे हमने फिन निफ्टी की कॉल ले ली 14 मई की। जब देखा कि रजिस्ट कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है, 123-24 तक गई थी और उसके ऊपर नहीं जा पा रही है, तो 119-20 पे हम निकल गए। कॉल ने मौका दिया 2 बार कि यहाँ निकल जाइए, रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों हमने लिख दिया कि निकल जाइए जिसके पास भी कॉल है। फिर निफ्टी 3 प्रॉफिट हो गए दोस्तों, बात ही बात में। दिए हुए स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया था दोस्तों ग्रुप में 2321 रुपये, हमने दिया था 2326 में बाय करिए। वो 2321 तक आया और फिर देखते ही देखते 2355 आराम से चला गया दोस्तों, टारगेट अचीव हो गया। यूपीएल का भी टारगेट अचीव हो गया, एचयूएल का भी टारगेट अचीव हो गया और साथ ही साथ दोस्तों टाटा मोटर्स का भी टारगेट अचीव हो गया। इनमें से यूपीएल कॉल ऑप्शन में दिया था। और दोस्तों बीपीसीएल का भी टारगेट अचीव हो गया, 604 से 621 टच किया बीपीसीएल ने। और फिर हमने इसको बाद में कॉल ऑप्शन में भी दे दिया। यानी देखिए दिए हुए सारे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट, कॉल में भी प्रॉफिट, फिर निफ्टी की कॉल में भी प्रॉफिट, फिर भी चैन नहीं पड़ी। जो दोस्तों स्टडी करते करते बड़े गौर से ये मेरा वीडियो सुनिए, आप बड़ी ध्यान से सुनिए, बड़ी लगन से सुनिए, बड़ी सावधानी पूर्वक सुनिए। मैं भरपूर 3 घंटे की नींद पूरी करके अभी अभी उठा हूँ। एंड स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम, स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। बड़े इत्मीनान से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बोल ही दिया, जो भी जहन में होता है वो आपके सम्मुख रख दिया जाता है। आपको कोई महंगी सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी के होटल में किसी की ट्रेनिंग लेने की कोई दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ भी नहीं मतलब उसका। वेस्टेज ऑफ मनी, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं 1 या 2 दिन के। कोई अमृतसर में कर रहा है, कोई जालंधर में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई मुंबई में कर रहा है, और डेस्टिनेशन पकड़े हुए हैं अट्रैक्टिव, और दुनिया भर के गिफ्ट चाहिए उनको। और क्वालिफिकेशन कोई पूछ ले तो आग बबूला हो जाते हैं, 12वीं फेल। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि किसी यूट्यूबर के पास में साइकिल थी, अब ऑडी गाड़ी है। किस किस तरह के लुटेरे यूट्यूब पे आ गए दोस्तों। सावधान रहिए, मेरे से भी सावधान रहिए। अच्छा लगे, वजन में, बात में वजन हो, मजबूती हो, कन्विक्शन आपको आए तो वीडियो देखिए, समझिए, परखिए, आगे पीछे चला के देखिए। एक एक शब्द में वजन है। एंड एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन लोगों का वीडियो देख लेता हूँ। एक तो बता के गया कि 2000 बढ़ जाएगा अगले हफ्ते तक निफ्टी 50, यानी बिना सिर पैर वाली बात। एक बताता है कि मैंने तो अभी काम छोड़ ही दिया है, मैं तो पंडिताई की तरफ जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ। रात को 10 बजे आता है वो कोई। तो तरह तरह के इंसान हैं दोस्तों, इनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैं तो भौचक्का रह गया हूँ मोदी जी की तरह देख करके इस देश में ये हो क्या रहा है। खैर, काम की बात करते हैं। तो मैं बता रहा था स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। हमारे बाजार
कंसोलिडेशन फेज में है। वॉलेटिलिटी आज बहुत थी। जो सुबह कॉल दिया उसमें प्रॉफिट, यूपीएल में प्रॉफिट, फिर निफ्टी की कॉल में छोटा सा प्रॉफिट, और जब खतरा दिखा तो हम भाग निकले। फिर भी चैन नहीं पड़ी दोस्तों। HUL भी अप, UPL भी अप, BPCL भी अप, सभी ने टारगेट अचीव किए। और BPCL की तो कॉल ऑप्शन में कॉल दे दिया दोस्तों। एक दो बच्चे ने पैसा कमाया, स्क्रीनशॉट भी भेजा मैंने, वो अपने ग्रुप में पेस्ट भी कर दिया और लिख दिया जिसको ज़्यादा पैसे चाहिए इस कॉल BPCL की कॉल को कैरी कर दीजिए मंडे के लिए, छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, ओपनिंग पे मिलेगा दोस्तों। आपने स्टेबिलिटी देखी आज BPCL की, नीचे गिरने का तो नाम ही नहीं लिया उसने। मैंने तो कल डिलीवरी में 603 रुपये में 200 शेयर उठाए थे, उसके बाद ये 592 आगे चला गया था, तो डिलीवरी मेरे गले पड़ी गई थी। तो कभी कभी क्या होता है शेयर बाजार में, गले पड़ा हुआ माल अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन उसके बाद 1:1 बोनस का पता चला मुझे, 21 रुपये डिविडेंड का पता चला। फिर आज मुझे लालच आ गया कि मैं बेचूंगा नहीं जब तक ये 640 नहीं जाएगा। और दोस्तों आराम से जाने की उम्मीद, इसकी 640 क्या, ये 700 भी टच करेगा। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ, मेरे कहने से आप इसको लीजिए मत। लेकिन ये BPCL डिस इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है। रिफाइनरी वो नुमलीगढ़ की बेच चुका है ऑयल इंडिया को, उसके भी डिविडेंड ले चुके हैं हम लोग। काफ़ी कुछ कहानी इसके पीछे है। अभी भी दमखम है ज़बरदस्त BPCL में, यहाँ भी प्रॉफिट। तो फिर हमने आज खिसकते हुए देखा HDFC बैंक को। नज़र सरसरी रहती है दोस्तों बैंकिंग पे भी एंड निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे भी। उधर रिलायंस पे नज़र थी, उधर HDFC पे थी। HDFC दोस्तों 4 रुपये रेड हो गया बातों ही बातों में, फॉलोड बाई ICICI। हमने तुरंत 300 रुपये की पुट 47,600 की ली दोस्तों। मैं तो जल्दी निकल गया, मैं तो बता रहा हूँ ना, एंट्री सिखा देता हूँ कि भाई पुट ले लीजिए, मैं एंट्री सिखा दिया। पता नहीं 450-60 कहाँ तक वो गई है, इतनी तेजी से 360 हुई तो मैं तो निकल गया। 60 पॉइंट दोस्तों बहुत होते हैं मेरे लिए। तो अगर आप 4,500 रुपये खर्च करते हैं और वो कॉल आपको 100 पॉइंट देती है, 1,500 रुपये, 33.33%। दोस्तों कहाँ मिलता है इतना पैसा? जाना था उसको 500-600 जहाँ जा रही है, आपको 100 पॉइंट मिल गई, दैट्स ऑल। तो ये आपका हो गया चौथा पांचवा प्रॉफिट आज का। उससे भी दोस्तों चैन नहीं पड़ी, मेंबर बीच में बनते रहे। हालांकि मैंने मना किया हुआ है कि कोई मुझे सुबह 6 बजे से और 3 बजे तक ड्यूरिंग मार्केट आवर्स व्हाट्सएप ना करे। जिसको मेंबर बनना वो शाम को बने, एक दिन पहले, ताकि अच्छी तरह से आपको एनरोल कर दिया जाए रजिस्टर में, और एक्टिविटीज़ पूरे दिन की आपको दे दी जाए ताकि आप उसका अध्ययन कर लें किस तरह से गुरुजी खेलते हैं, लाइव डेमो, लाइव मार्केट में। अगले दिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे, उससे पहले आपको डिटेल दे दी जाती है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन कौन से स्टॉक्स की कॉल ऑप्शन लेनी है या पुट ऑप्शन लेनी है। तो आजकल मैं 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स में खेल रहा हूँ दोस्तों। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, नंबर 2 फिन निफ्टी के इंडेक्स में, नंबर 3
कैश के स्टॉक्स में, नंबर 4 स्टॉक्स के कॉल या पुट ऑप्शन में, नंबर 5 क्रूड ऑयल में और नंबर 6 नेचुरल गैस में। अभी भी क्रूड ऑयल 84.20 पे है, स्टेबल है सुबह से दोस्तों। वीकेंड है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए सुबह कॉल दिया था जब ये 83 पॉइंट कुछ पे था और अभी ये 84.25 हो गया है। जाता तो मुझे पुट की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन वीकेंड है दोस्तों, ऐसे में क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, या नेचुरल गैस में, क्योंकि अगर लड़ाई भड़क गई तो ये सीधा $90 पर बैरल हो जाएगा ब्रेंट क्रूड। मैं तो वैसे भी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का रिटायर्ड हूँ, मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ, तेली हूँ, तेल की धार देखता हूँ, इसके रेट्स को देखता हूँ, किस तरह का मूवमेंट इसमें आता है। तो दोस्तों मैं कॉल एंड पुट की बात कर रहा था। चलते चलते हमने दोस्तों एक कॉल ले लिया। कभी कभी क्या होता है कि BTST ना देके 2:22 हुए हैं और अच्छा खासा 57 रुपये वो कॉल आ गया था। 57 डरने की तो बात ही नहीं थी। मार्केट में तो कॉन्फिडेंस था दोस्तों। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में नहीं था। जब HDFC नीचे चला गया और वो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9 और 10 रुपये माइनस पे जाके बैठ गया और उसने अपने पीछे पीछे सने ICICI बैंक को भी रेड कर दिया। दोस्तों 2 ही बैंक बहुत है, क्लोजिंग पे तो 8 ग्रीन थे और 4 रेड थे, लेकिन 2 ही बैंक बहुत हैं। इन्हीं का 55% वेटेज है बैंक निफ्टी में। और वो जो हमने पुट दिया था दोस्तों 300 रुपये का, उसको एक बार देखा तो 460 रुपये। बताइए, तो बैंक निफ्टी से तो विश्वास उठ गया कि भाई ये तो डाउन, और इतने डाउन पे दोबारा पुट भी नहीं दे सकते, मलाई तो हम खा गए। अब बात आती है निफ्टी 50 की। रिलायंस पे ध्यान रखा, जो 8 रुपये माइनस था दोस्तों, ये 28 रुपये प्लस हो गया। मेरा पड़ोसी है रिलायंस इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, बहुत करीब से जानता हूँ कि अब ये नीचे जाने वाला है नहीं। तो दोस्तों हमने एक कॉल दे दिया निफ्टी 50 की, वो ही कॉल जो सुबह दिया था 22,250 पे कि भाई नीचे 57 गिरेगा तो ये है नहीं। तो दोस्तों वो कॉल देने के बाद नीचे आ गई। हम तलाश में रहे 57 तोड़ दे, तब हम एवरेज करा दें और कॉल दिलवा दूं, क्योंकि बहुत स्टडी करनी पड़ती है। जो मनी कंट्रोल 46 दिखा रहा था, दो फ्यूचर्स अप ग्रीन, जब 1 पॉइंट नेस्डैक ग्रीन दिखा रहा था दोस्तों, वो 109 पॉइंट ग्रीन था गूगल में। बस एक ही बात का खतरा था कि इंडिया विक्स चढ़ा हुआ था 18.331 के आसपास, लेकिन हमने उसको इग्नोर करते हुए कि ये तो नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, कॉल को एवरेज नहीं करा पाए। और जो दी हुई कॉल थी दोस्तों वही 80, 82, 83 हमने लिख दिया ग्रुप में कि अब प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि समय था हमारे पास। प्रॉफिट हो गई है दोस्तों, सुबह से गिनते गिनते 6 तरह के प्रॉफिट हो गए। बहुत धीरे धीरे पेशेंस से स्टडी करके लर्निंग भी कराते रहे। कल तो हमने काटापीटी सिखाई थी, आज हमने पेशेंस सिखाया। एक दो मेंबर ने कहा कि मैंने गुरुजी ये ले लिया, वो ले लिया। अरे भाई, जब गुरुजी सफिशिएंट दे रहे हैं तो आपको अपना माइंड यूज करने की जरूरत क्या है? मेहरबानी करो, अपना माइंड यूज करोगे तो लॉस हो जाएगा, खतरे में पड़ जाओगे।
जैसे कल एक भाई था क्रूड उसमें नेचुरल गैस में 20,000 का लॉस है। मैंने कि बाय करो कोल, आपने सेल कर दी, बाय करो जरा कोल। फिर 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आया कि प्रॉफिट में निकला हूँ ज़बरदस्त। ऐसे ही काफ़ी क्वांटिटी किसी ने बैंक निफ्टी की पुट की पकड़ ली दोस्तों, और आपको आश्चर्य होगा 47,300 की। अरे भाई ये 47,800 चल रहा है, तो मैंने कि सस्ती मिल गई होगी भाई। सवाल ये था उस भाई का कि क्या करूं दोस्तों। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे बैंक निफ्टी पे कि इसको तुम होल्ड करो और कल देखते हैं। आज ओपनिंग पे ही वो भाई मुझे दुआएं दे रहा था दोस्तों, दुआएं। आपने भी सोचा नहीं होगा कि 47,300 खुलेगा निफ्टी बैंक। इतनी भारी भरकम क्वांटिटी क्योंकि सस्ती मिल गई होगी ना 47,300 की। तो हमने सिर्फ एक ही बात उसको कल कही कि कैरी कर दीजिए और कल सुबह देखना ओपनिंग पे। दोस्तों मुझे इस तरह की दुआएं चाहिए। मेंबर था वो मेरा फर्ज बनता था उसको बचाना, उसको मुझे समझाना, उसको संभालना, क्योंकि मैंने 4,000 की फीस ले रखी है उससे। और आइंदा के लिए कि भाई पुट लेनी थी तो नियर बाय की लेते, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको। तो दोस्तों बम्पर प्रॉफिट में वो आज। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों जैसे ही गूगल में मैंने डोप फ्यूचर्स 109 देखे और 132 वो फिर मनी कंट्रोल दिखा रहा है, दिल गदगद हो गया। और वो ही 22,250 की कॉल 62 रुपये, जितने लोट लेने हो ले लीजिए, आज ही प्रॉफिट मिले तो निकल जाइए। प्रॉफिट को कभी लात नहीं मारा करते दोस्तों। कॉल हो गई 73 भाई मैं तो निकल गया। क्यों निकल गया? मैं गुस्से में निकल गया दोस्तों, कि जब मैंने ये कॉल दी तो मुझे महंगी मिली और मेरे लेते ही 4 रुपये नीचे चली गई, आपको सस्ती मिली। अब 73 पे है, मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपको भी अगर मिल रहा है तो निकल जाओ एक बार दोस्तों। फिर मैंने 3:27 पे वही कॉल 22,250 की 69 में बाय करी। कितने में? 69 में, और कैरी कर दी। बीपीसीएल कॉल ऑप्शन में कैरी कर दिया। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सारा जहान भी यही है। मंडे देख लीजिए क्या होगा। हिंट दे दिया आपको, बहुत बड़ा हिंट दे दिया। बैंक निफ्टी की तरफ को हमने देखा नहीं, क्योंकि उसमें तो पुट और कन्विक्शन था नहीं, तो वो रेड में बंद हुआ। निफ्टी 50 बंद हुआ दोस्तों 97.70 अप में। 21,950 मिनिमम किया, 22,131 मैक्सिमम किया एंड 22,055 पे बंद हुआ। 97.70 अप में। सुबह एनएसई मिड 100 के नंबर्स माइनस में थे 200-300, लेकिन ये 423 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। 423 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। निफ्टी 50 के 36 शेयर्स प्लस में बंद हुए, 14 शेयर माइनस में बंद हुए। एंड दोस्तों आज 1421 ग्रीन थे। वॉलेटिलिटी बहुत थी भाई, पहले फिगर उल्टी थी, लेकिन क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, फिर ये इस तरह से सीधी हो गई। 1421 शेयर ग्रीन में थे,
803 शेयर माइनस में थे। आप कैमेलियन बनिए। कैमेलियन बोलते हैं ना, जो रंग बदलता है, समय के साथ चलिए। और जैगुआर जैसा शिकार करिए। देखिए, चीता बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन शिकार निकल जाता है उसका। आपने सुना भी होगा अपने, ये कहावत है नॉर्थ में, चकोरिया गादला पीता। जो ज्यादा तेज तर्राट इंसान होता है, अपने आप को बहुत कुछ धुरंधर समझता है, उसको धोखा हो जाता है। तो चीते को धोखा हो जाता है दोस्तों। मैं कनाडा गया, मैंने वहाँ की चिड़ियाघर में, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है जगुआर। कभी देखिए, रनिंग फास्टनेस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन चौकन्ना और शिकार को वो कभी छोड़ता नहीं। उसका हमला किया हुआ शिकार बचता नहीं कभी। जगुआर नाम बोलते हैं उसको। वो राष्ट्रीय पशु है कनाडा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज इतना वोलेटाइल बाजार था, लेकिन एक कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस था कि ओवरसोल्ड हैं, इंटरनेशनल क्यूज अच्छे हैं। ये तो सब आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया था। आधे से ज़्यादा काम तो मैं वीडियो पे आपको करके दे देता हूँ दोस्तों, कि वोलेटिलिटी है, ओवरसोल्ड हम हैं, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। और दोस्तों, बात ही बात में जब यूरोप खुला तो उसने पूरा कर दिया सब। जबरदस्त ग्रीन खुले, डो फ्यूचर्स, नेस्डैक, S&P जबरदस्त ग्रीन हो गए। बताया ना आपको, 132 पॉइंट। लेकिन मनी कंट्रोल से पहले उधर देख लिया, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक्शन ले ली। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मार्केट में। क्योंकि वो पैरामीटर्स, फिगर्स देख करके आप बिना झिझक के ट्रेड ले सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, बस इस बाजार में पैसा कमाने का। अरे भाई, जब 132 पॉइंट डो फ्यूचर्स प्लस है, मनी कंट्रोल 46 दिखा रहा है, मैं पुट की तरफ जाऊंगा निफ्टी 50 में या कॉल की तरफ जाऊंगा? अरे उसने बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच दिया। एक बार को 558 600 भी क्रॉस कर दिया था बैंक निफ्टी। ये तो लास्ट में गिरा है ड्यू टू HDFC एंड ICICI बैंक, फॉलोड बाई इक्के दुक्के। इतना ही नहीं, जब बाजार में घुसे हैं, एंट्री की है, पढ़ाई की है, BSc, MSc, MPhil, MBA, तो दोस्तों मायने रखती है ये खोपड़ी कुछ। टाटा मोटर्स का भी वेटेज है निफ्टी 50 में, उस पर भी नज़र रखी गई। सुबह से बैठा था 1033 पे, 1033 से जब भागना शुरू किया 37, सुबह तो 41 तक गया था, 37 तो दोस्तों ये पहुंचा 1050 पे। कॉल ऑप्शन में कॉल लिए हुए बैठे थे बहुत लोग, संख्या तो मेरे याद नहीं है। तो दोस्तों, ऑपरेटर पागल नहीं है कि आप कॉल लेके बैठे हैं 1050 की और आपको आंख बंद करके ऑपरेटर पैसा कमाने दे। ऑपरेटर ने 1050 से ऊपर जाने ही नहीं दिया इसको। मैं थोड़ा टीवी बाद में खोलता हूँ, लेकिन एक मेरे बड़े प्रिय टीवी एक्सपर्ट हैं संदीप वागले, वो यहाँ आने से पहले ही मैं उनको पसंद करता हूँ, 15 साल पहले से ही, जब वो टीवी पर नहीं आया करते थे।
टिप दिया करते थे, वो अपने स्टॉक्स बताया करते थे, सुझाया करते थे। अब वो जी बिजनेस में आते हैं, काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं। उन्होंने भी दोस्तों टाटा मोटर्स की जब ये 1047 हो गया, 48 हो गया, इंट्राडे कॉल दे दी। मुझे वो आश्चर्य हो गया, अरे इतने तो कॉल लिए बैठे हैं लोग, इंट्राडे कॉल है 6-7 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वहीं का वहीं बंद हो गया वो 1045-46 में। लेकिन मेरा काम कर दिया उसने, इंडेक्स को गिरने नहीं दिया। बचा कुचा काम इसके अलावा भी लार्सन एंड टूब्रो ने किया। सुबह हमने लिया था, ऊपर में बेच दिया। हमने थोड़ा सा फिर पकड़ लिया जब 2344 आया, वो 3244 आया दोस्तों, फिर ये 3275 के ऊपर चला गया। इनका भी ये भी निफ्टी 50 के पार्ट हैं। रिलायंस, L&T, टाटा मोटर्स, अरे मैंने कि अभी निफ्टी 50 नहीं गिरेगा। ऑन दैट बेसिस along with Dow Futures, Nasdaq, S&P and यूरोप मैंने बाय किया कोल निफ्टी 50 में। तो दोस्तों एक बार तो ज़्यादा लोट थे कि ये कैरी क्या करें, जब अभी प्रॉफिट मिल रहा तो ले लिया। फिर ओनली एक लोट लास्ट में, क्योंकि देखिए इस वीडियो को मेरे मेंबर्स भी सुन रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मेरे 500-600 मेंबर हैं 5 ग्रुप में, वो भी सुन रहे हैं। मैं झूठ बोलूँगा तो काला कौवा मुझे काटेगा, क्योंकि मैंने लिखा है 3:27 पे कि भाई आप लोगों ने तो सस्ती ले ली कॉल, और जो मैंने ली थी वो तो मैंने बेच दी। अब मैं आपसे भी सस्ती लूँगा, लेकिन दोस्तों सस्ती नहीं मिली। 69 पे एक लोट कॉल मैंने लेके कैरी कर दिया। तो लगा नहीं वीडियो आपको अच्छा सिस्टमेटिक वे में? कल रात सिस्टमेटिक वे में आपको 3 स्टॉक्स दिए थे, बाय करो पैसा कमाओ। ऐसा नहीं वो खुलते आसमान चले गए हूँ। HUL 2321 पे खुला था, 2355 से ऊपर चला गया। L&T भी देख लो आप, 3231, 32, 33 पे था, 75 चला गया। टाटा मोटर्स भी देख लीजिए, वो भी कहीं से नहीं चला गया। लार्ज कैप दिग्गज कंपनियों के शेयर थे, डूबने वाले नहीं है नहीं बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए। FII ने दोस्तों 2117 करोड़ का कैश में माल बेचा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो 367 ओनली 67 माइनस होके ये 400 कुछ पे बंद हुआ है। तो FII ने बेचे हैं 2117 करोड़ का कैश में। आज इनका कन्फ्रंटेशन हुआ है DII से। DII बाय किए हैं 2709 करोड़ का माल। FII ने 212 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, इंडेक्स ऑप्शन बेचा 5060 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर बाय किया 1942 करोड़ का एंड स्टॉक ऑप्शन बेचा 265 करोड़। मिले जुले डाटा हैं। ये लग रहा है देखने से कि FII थोड़े से शक पका गए, डर गए, और बाजार में अब उनको कुछ ग्लोबली अप मूवमेंट दिखाई दे रही है। 13 तारीख को तीसरे चरण के इलेक्शंस हैं, 11, 12, 13 मंडे को। तो अब दिखाई दे रहा है कि कुछ ग्लोबली भी मजबूती है, और इलेक्शंस तो EVM में बंद हैं दोस्तों। 400 पार नहीं तो 270 तो देखिए ये गवर्नमेंट बटोर लेगी। मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस वीडियो पे।
400 पार नहीं, लेकिन 270 सीट चाहिए। ले दे के इधर उधर से दोस्तों इतनी तो सीट्स ये गवर्नमेंट बटोर लेगी। और अब मेरे ख्याल से एफआईआई को भी दिखने लगा कि ग्लोबली भी मजबूती है, रेट कट की भी संभावनाएं हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जीडीपी और बैंकिंग इन्फ्लेशन सारे डाटा जो है फेवरेबल हैं, जॉबलेस क्लेम बढ़े हैं यूएस में। अब एफआईआई को लगा है कि इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में लगातार हैवी क्वांटिटी में बेचना अकलमंदी नहीं है। और मैं और आप पहले से कह रहे हैं कि बेच के तो जा रहे हैं, लेकिन बाय महंगा करेंगे आके। एल&टी इनको 3,000 के नीचे नहीं मिलेगा दोस्तों। HUL अब 2,200 के नीचे नहीं मिलेगा इनको। और रिलायंस भी दोस्तों इतना सस्ता मिलने वाला नहीं है। आपको फिर आगाह कर रहा हूं, जो स्टॉक्स सस्ता नीचे आता है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हुए पीछे मत हटिए। अच्छे स्टॉक्स, रुपल्ली 2 रुपल्ली के स्टॉक्स नहीं भाई, अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप, सस्ते, जो नीचे आ गए हों। HUL 2700 से जैसे 2,200 कुछ पे आ गया था। आज L&T भी गिरा हुआ था दोस्तों, प्रिडिक्शन तो 4,000 के ऊपर ही है। आपको डिविडेंड भी भरपूर देता है और बोनस कैंडिडेट है। BPCL, HPCL, IOC ने आपका क्या बिगाड़ा? अरे जो HPCL 500 रुपये पे है, आपको बोनस मिलने के बाद सस्ता हो जाएगा। और BPCL तो दोस्तों आधा हो जाएगा। 600 का शेयर 300 में आ जाएगा 1:1 बोनस के बाद, वो फिर 600 ही हो जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों खोते हो? ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों खोते हो? चलिए कोई बात नहीं, आज इस लंबे वीडियो में आप मेरे फैन हैं, लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आज मैक्सिमम लाइक करेंगे। सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी बढ़ रहे हैं दोस्तों डेली। एक बात बताता चलता हूँ आपको, बलमल लोरी की 25 मई को मीटिंग है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है, बोनस, डिविडेंड इत्यादि 25 मई को डिक्लेयर होंगे। कोई लॉस नहीं है दोस्तों। 270, 260, 70 रुपये में आपको मिल जाए 25 मई से पहले, तो 350 रुपया इसका भाव है। आप 300 के ऊपर कभी भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। निफ्टी 50 का बता देता हूं आपको। देखिए मंडे को गैप अप खुलेगा। अभी तो यूएस मार्केट प्लस में ही है, खुल चुके हैं, लेकिन रात किसने देखी दोस्तों? रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। बट ग्लोबल संकेत, यूरोप एंड इसके पीछे और भी बातें हैं दोस्तों। ये तेजी ग्लोबली हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है, उसके बैक में भी कुछ बातें हैं। मिडल ईस्ट में शांति हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है, उसके पीछे भी कुछ बातें हैं। तो इस सब स्टॉक मार्केट को के चक्कर को चलाने के लिए आपको बहुत कुछ दिमाग में रख के बात को मुंह से निकालना पड़ता है। हवाई नहीं चलती यहाँ। पूरा भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो, विश्वास हो, तो ही आप बात को मुंह से निकालिए और कागज पे लिख के कार्यान्वित करिए और वो बातें अपने
व्हाट्सएप मेंबर्स को बता दीजिए तुरंत। आज कंप्लेंट थी कि आप जब बाय करते हैं तो ऊपर भाग जाती है, तो भाई इंतज़ार कर लो। उसका जवाब ये है, क्योंकि आपने जो बाय किया आप खुद भी महसूस करिए, वो एक बार ज़रूर नीचे आता है। लेकिन आज तो मेरे मेंबर्स ने बदला ही ले लिया। मैंने ज़्यादा महंगी कॉल खरीद ली, उसके बाद में 6 रुपये गिर गई, तुरंत गिर गई। आपने सस्ती खरीद ली। खैर, मुझे 3-4 रुपये उसमें प्रॉफिट के मिल गए, लोड ज़्यादा थे, मैं निकल गया। अब मैं आपसे भी सस्ती खरीदूंगा, लेकिन नहीं मिली, 69 पे मिली दोस्तों। ये शेयर बाजार है, मेरे घर की एजेंसी नहीं है। हाँ, कन्विक्शन चाहिए, स्टडी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, विद्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए। तो ग्लोबली अभी मजबूती है, मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूँ। आज भी, कल भी बोल रहा था रात को गैप अप खुलेगा, आज भी बोल रहा हूँ मंडे को गैप अप खुलेगा। सस्टेनेबिलिटी अभी भी डाउटफुल है दोस्तों, बट आई अश्योर यू दैट मंडे ऑनवर्ड सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज जब बाजार में डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि अब तो इसको 21,800 जाना ही जाना है, पहले की तरह 21,800 या 750 जाना ही जाना है, तब ऑपरेटर पलटी मार देता है। इंडिया भी इसे इतना बढ़ा हुआ है, अब तो इसको 21,800 21,750 जाना ही जाना है, तब ऑपरेटर पलटी मार देता है। ओवरसोल्ड इतना हो चुका है कि पुट लेने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, तब ऑपरेटर पलटी मार देता है। तो मुझे एश्योरेंस ये भी है दोस्तों, मैं आई वांट टू एश्योर यू दैट सस्टेनेबिलिटी विल बी देयर फ्रॉम मंडे onward. From Monday onward. So that's why on Monday, again you try to buy Fin Nifty 21,300 का 38 रुपये में है दोस्तों। चलिए, 2 टिप आपको दे दी, इसी के साथ मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।